बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज, पिताजी ने मुझे वन का साम्राज्य दिया है। मां कौशल्या सुनकर स्तब्ध हो गई। धैर्य धारण करके मां ने कहा, राम, एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, लेकिन मैं तुमसे बात कहना चाहती हूं राम, मां का स्थान पिता से ऊपर होता है। यदि केवल आपके पिता ने वन जाने के लिए कहा है राम, तो मैं कहती हूं आप वन नहीं जाएंगे, आप वन नहीं जाएंगे राम। लेकिन राम, यदि आपके पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी वन जाने के लिए कह दिया है, तो मां की बात मानकर अवश्य चले जाइएगा। मां की बात मानकर जाओगे ना, तो वो वन ही अयोध्या से अधिक सुखदायी हो जाएगा आपके लिए, अवश्य जाइएगा ना। सीता मैया दौड़ कर आई, साथ में चलने के लिए भाव व्यक्त की। राम जी ने कहा, सीते वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक है नहीं, आप कितनी कोमल हैं, वन में हिंसक पशु हैं, कंकड़ीले मार्ग हैं, निशाचर हैं। मां सुनती रही और अंत में मां ने कहा, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, क्या आप वन के लायक हैं नाथ? मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मेरे लिए घर में भोग उचित है और आपके लिए तपस्या उचित है। मां कहती है, प्रभु क्षमा करिएगा, सासू मैया है सामने, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं नाथ, सास ससुर माई बाप बेटा बेटी भाई बहन संसार के जितने संबंध हैं सब साथ में हो प्रभु, लेकिन अगर केवल पति साथ में ना होना तो सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मूल नहीं है, उसी प्रकार आपके बिना सती का कोई अर्थ नहीं है प्रभु। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक दुखदायी हो जाएगा। राम जी ने चलने की अनुमति दे डाली, चलिए। तब तक लक्ष्मण भैया दौड़कर चले आए, प्रणाम करके बैठ गए, मन में सोचने लगे न जाने हमारे लिए क्या आज्ञा होगी, भैया क्या कहेंगे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है, अयोध्या का संभाल कौन करेगा, इसलिए लक्ष्मण आप अयोध्या का रख रखाव करिए, देखभाल। पिताजी बहुत दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? लक्ष्मण जी क्या बोले, कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, हमारे नहीं आपके होंगे, मेरे नहीं है पिताजी। राम जी बोले, क्या कह रहे हो लक्ष्मण, आपके पिता कौन है? लक्ष्मण भैया हाथ जोड़कर बोले, प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो।
चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। लक्ष्मण जी ने कह दिया, क्या कह दिया कि मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीना बंधु अंतर जाने। लक्ष्मण भैया ने स्पष्ट कर दिया, प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। आप ही माई है, आप ही बाप है, आप ही भाई है, आप ही सखा है, आप ही सद्गुरु है, आप ही स्वामी है नाथ। संसार के सारे संबंध मेरे आपके साथ है प्रभु। लक्ष्मण जी ने
लक्ष्मण जी को राम जी ने तुरंत चलने को कह दिया, लेकिन क्या कहा, जाकर पहले माई से अनुमति लेकर आओ। कौन से माई से? कौन माई से? सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण जी की मां है सुमित्रा मैया। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण भैया मां के पास जा तो रहे हैं, लेकिन मन में डरे हुए हैं, क्या पता कहीं माई रोक दे तो क्या होगा। फिर जाकर बोले, मां एक आज्ञा लेने नहीं आया हूं, बताने आया हूं। मां कहीं कहो। लक्ष्मण जी बोले, भैया 14 साल के लिए वन जा रहे हैं, अब मैं भी सेवा करने के लिए जा रहा हूं मां। मां बोली, क्या बोले? लक्ष्मण जी बोले, भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं मां। मां मुस्कुराई, बोली, ऐसा हो नहीं सकता लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण भैया बोले, मां तैयार है, निकलने वाले हैं भैया। मां बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, राम अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले, अब हम कैसे समझाएं आपको मैया? मां बोली, तुम नहीं समझ पा रहे हो। मां ने लक्ष्मण जी से पूछा, ये बताओ सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? आप लोग को पता है सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? जोर से कहिए। ये गलत उत्तर है। सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते हैं। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कह दिया जाता है। ये बतिया समझ में आ रही है? पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूरब दिशा का पता चलता है। मां कहती है, राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, लक्ष्मण राम जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। अवध तहां जहां राम निवासु। यदि कल से राम वन में रहेंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगी, और ये अयोध्या वन से भी विहर हो जाएगा। लक्ष्मण जाओ। मां ने कहा, लक्ष्मण आपने तो मेरे कोख को धन्य कर दिया। आज जिस मां का बेटा राम का भक्त हो जाए, उससे सौभाग्यशाली मां संसार में दूसरी कोई नहीं हो सकती। आपने धन्य कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी बोले, मेरी मां कौन है? तो सुमित्रा मैया कहती हैं, आज के बाद तात तुम्हारी मां तू दे। आज के बाद लक्ष्मण सीता तुम्हारी मां है, और पिता राम सब भांति सने। राम तुम्हारे पिता हैं, जाकर के सेवा करिए। अनुमति लेके लक्ष्मण भैया आए। प्रातः काल प्रभु सजीवन साज समाज, सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही। सबको प्रणाम करके गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेके राम जी चल पड़े। महाराज ने सुमंत जी को कहा कि रथ लेकर जाइए, रथ पर बिठा करके वन में सुमंत ले जाइएगा, 4 दिन घुमाइएगा वन को, और उसके बाद वापस ले आइएगा। यदि राम न आवे ना तो सीता को अवश्य लेकर के आइएगा। राम जी रथ पर बैठकर चले। अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नाम की नदी के तट पर विश्राम हुआ। अयोध्या की प्रजा रात्रि में सोई। भगवान सोचे, यदि ये लोग इसी प्रकार मेरे साथ चलेंगे तो पिताजी के वचन का पालन कैसे करूंगा। तो मध्य रात्रि में सबको गहरी निद्रा में सुला करके भगवान और सुमंत जी से कहे, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर इसी समय चलिए यहां से। खोज मारी रथ हाथ ताता। अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके भगवान चल पड़े, और चलते चलते भगवान पहुंचे। कहां पहुंचे? श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, गंगा जी के तट पर। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित
दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सरी देखी, उतरे राम देव सरी देखी, दंडवत हर्ष अभिषेके, दंडवत हर्ष अभिषेके, दंडवत हर्ष अभिषेके, दंडवत हर्ष अभिषेके। राम जी ने जैसे गंगा मैया को देखा, राम जी रथ से नीचे उतर गए। उतर कर प्रभु ने दंडवत किया है। राम जी को प्रणाम करते देख सुमंत जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया भी उतरे, इन्होंने भी प्रणाम किया। राम जी ने गंगा जी की महिमा सुनाई है अपने मुख से। निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के राजा राम जी से मिलने आए। प्रभु ने हृदय से लगाया, मित्र बनाया उनको। निषाद राज कहते हैं राम जी से, प्रभु आपको 14 वर्ष अवध से बाहर ही तो रहना है और आप बाहर आ ही गए हैं, तो आप श्रृंगवेरपुर में चलकर विराजिए। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं। इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, न किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद जी ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई। रात्रि में प्रभु मैया के साथ कंद मूल फल पाकर उसी चटाई पर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर पहरे में विरासन लगा करके बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुलाकर कहे कि देखो, मुझे पता चला है कल राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी यहां सो जाएं, राम जी रात में ही यहां से चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए सभी सिपाहियों से कहा कि चारों तरफ खड़े हो जाओ पहरे में, राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना है किसी भी तरह। सबको पहरे में लगाकर निषाद राजगुह राम जी जहां सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर भगवान को सोते देख निषाद राज बिलख बिलख कर रोने लगे। कहने लगे, कैकेयी जी ने बहुत अनर्थ कर दिया, कुटिलता पूर्वक व्यवहार कर दिया। बताइए, जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकेयी ने उन्हें राम जी के जीवन में दुख के बीज का रोपण कर दिया। आज रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई है अयोध्या में। लगे मां को भला बुरा कहने। कौन कहने लगा? निषाद राजगुह कहने लगे। वहीं बगल में लक्ष्मण भैया बैठे थे और लक्ष्मण जी ने सब सुन लिया। कहे, भाई साहब तनिक हमरे पास आइए, इधर आइए। निषाद राज को बिठाया, कहा लक्ष्मण भैया ने ये बताइए, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है रात में? नहीं। आप लोग कहिए। नहीं आती है। निषाद जी बोले नहीं आती है। लक्ष्मण जी बोले, आपने कहा कि मां कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया, यदि दुख होता तो उनको नींद आती? देखिए चकाचक सो रहे हैं भैया, और आपने ये कह कैसे दिया कि होता है ये सब। बैठे बैठे।